गुड मॉर्निंग, है ना। चलो, आज का टॉपिक है आपका फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, ठीक है। यानी कि ये जनन स्वास्थ्य का है, एक टॉपिक है और इसका मतलब होता है परिवार नियोजन। इसका मतलब होता है परिवार नियोजन, ये आपका टॉपिक है ना। टॉपिक का नाम फैमिली प्लानिंग है, यानी कि परिवार नियोजन। अब पहला तो प्रश्न यही आता है कि फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन कहलाता क्या है ना। फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन क्या कहलाता है, किसी को कुछ आइडिया है? बोलो। देखो, परिवार नियोजन का मतलब ये होता है, सीधा सीधा आप कह सकते हो कि जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए, जनसंख्या वृद्धि में एक ह्रास लाने के लिए, कम करने के लिए कि संतानों उत्पत्ति, मतलब संतान कम पैदा करना, ठीक है। संतान कम पैदा करना, ताकि क्यों कम पैदा करना? ताकि जितने भी बच्चे हैं उनका परवरिश अच्छे से हो सके, है ना। तो यहाँ पहला क्वेश्चन यही बनता है कि फैमिली प्लानिंग क्या है। तो फैमिली प्लानिंग का मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि जनसंख्या को कम करने के लिए ही आया है। तो पहला पॉइंट जनसंख्या को कम करने के लिए, जनसंख्या को कम करने के लिए, जनसंख्या को कम करने के लिए मतलब फैमिली प्लानिंग क्यों आया? अगर मोटा मोटा एक पूछा जाए ये योजना क्यों है परिवार नियोजन वाली, तो सीधा सीधा पॉइंट आप लिख सकते हो क्या? जनसंख्या को कम करने के लिए, है ना। अब जब जनसंख्या कम करने के लिए, तो भाई कैसे जनसंख्या कम करोगे? एक प्लान करके, है ना, यानी कि नियोजित तरीके से एक प्लान करके। अब जनसंख्या कम कैसे करोगे? तो स्वाभाविक संतानों की जो दर है उसको कम कर दिया जाए, है ना। यानी कि जनसंख्या को कम करने के लिए, और जनसंख्या को नहीं है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि यहां कर दो, जनसंख्या वृद्धि को कम कर देंगे, ये सही है ना। कैसे कम करेंगे? तो नियोजित तरीके से संतानों उत्पत्ति की दर में कमी करेंगे, है ना। ये कैसे करेंगे? नियोजित तरीके से संतानों उत्पत्ति में कमी करके, मतलब परिवार नियोजन क्या है? तो सीधा सीधा है, ये जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए है ना। दूसरा नंबर कैसे कम करेंगे? तो नियोजित तरीके से, मतलब एक प्लान बनाकर, नियोजित तरीके यहां देख लो, परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग कहते हैं, यानी कि प्लान बनाकर, है ना, संतानों उत्पत्ति की जो है, संतानों उत्पत्ति की दर वाली जो प्रक्रिया, उसमें कमी करो। संतानों उत्पत्ति में या संतानों उत्पत्ति की दर में, या कर सकते हैं संतानोत्पत्ति की दर में कमी करके। अब इसी का मान लो, देखो डेफिनेशन पूछ लिया जाए परिभाषा की, परिवार नियोजन क्या होता है? तो परिवार नियोजन वह प्रक्रिया है ना, जो कि मानव जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए, है ना, एक नियोजित तरीका बनाकर संतानों उत्पत्ति की दर में कमी करना परिवार नियोजन कहलाता है। समझ पाए ना? अब यहां से एक पॉइंट आप लोगों ने देखा होगा कि ठीक है, पहला जनसंख्या वृद्धि को कम करना है, ठीक है। नियोजित तरीके से, यहां ये समझो, नियोजित तरीके से, ये भाई थोड़ा कम समझ में आ रहा है, है ना। हाँ, प्लानिंग करके। कौन सा प्लान करो? क्या प्लान करो, है ना। संतानोत्पत्ति की दर में कमी करना, ठीक है, ये भी सही है कि संतानोत्पत्ति की दर में कमी करना। अब आप क्या प्लान करोगे कि लोगों को शादी करने से रोक दोगे? नहीं। लोगों को एक सेक्सुअल लाइफ जीने से रोक दोगे? नहीं रोक पाएंगे। हमें कुछ नहीं रोकना, हमें रोकना है। परिवार नियोजन ये कहता है भाई अब कुछ भी कर, कोई दिक्कत नहीं, बस संतान उत्पत्ति कम करो।
है ना, संतानोत्पत्ति अगर कम कर, तो इस बेस पर देखा जाए ना तो ये जो परिवार निवेचन होता है, इसकी जो नियोजित तरीका होता है, जो विधि होती है, मुख्यतः दो विधि होती है, ओवरऑल दो होती है। ओवरऑल दो का मतलब समझ रहे हैं, एक तो प्राकृतिक है ना, और एक जो है कृत्रिम। मतलब अस्थायी अस्थायी होती है ना? नहीं, अभी इसको बता रहा हूं मैं। एक देखो, परिवार निवेचन इसकी विधियां, तो इसकी विधियां पता है कितनी? दो है। इसकी विधियां दो है, यानी कि जो निवेदित तरीका आप अपना रहे हो, कह लो निवेदित तरीका से, तो निवेदित तरीका मतलब वो परिवार निवेचन के लिए जो वो तरीका दो तरह का तरीका है। तरीका मतलब विधि यार, समझ पा रहे हो ना? तरीका मतलब विधि तो होगा, तो इसकी जो है दो विधियां, दो तरीका है परिवार निवेचन का, ठीक है? एक तो है प्राकृतिक, एक है प्राकृतिक विधियां, ठीक है, और जो दूसरी है वो है आपकी कृत्रिम विधियां, ठीक है? कृत्रिम या आप जिसको कह सकते हो बाधा विधियां, मतलब आप कहीं ना कहीं बाधा लगा दे रहे हो कि ऐसा कुछ पुल टाइप बना दे रहे हो कि आगे कुछ होने वाला नहीं। क्लियर है? ये तो है, लेकिन अभी सुन, यहाँ पर दो विधियां और हैं, एक तो प्राकृतिक, कृत्रिम। अब कृत्रिम में अगर दो तीन सेक्शन डिवाइड कर दें, चलिए देखिए, सॉरी मेरे थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। यहाँ पर देखिए दो विधियां, प्राकृतिक विधियां और दूसरा, देखो ओवरऑल तो दो विधि, एक तो प्राकृतिक विधि, एक कृत्रिम विधि। एक प्राकृतिक विधि और एक कृत्रिम विधि, लेकिन कृत्रिम विधि में कई सारे मतलब डिवाइड कर दिया गया है ना, इसलिए इसको हम मान लेते हैं फोर विधि। एक प्राकृतिक विधियां, अब कृत्रिम विधियां में एक आ गया बाधा विधियां, मतलब दोनों में है कि देखो एक तो प्राकृतिक विधियां है, ठीक है, एक कृत्रिम विधियां। अब कृत्रिम विधियों में कौन कौन सी आती है? एक तो बाधा विधियां आ गई, ठीक है, और एक जो है तुम्हारी हार्मोन, जैसे आपको पता है ये सारा किसके हार्मोनल, कहीं ना कहीं ये तो हार्मोनल गर्भ निरोधन, यानी कि अगला जो अभी इन सब के बारे में बता रहे हैं, हार्मोनल गर्भ निरोधन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और एक और है, वो है बंध्याकरण। आपकी क्या है? बंध्याकरण, यानी कि स्टरलाइजेशन। चौथी है बंध्याकरण, स्टरलाइजेशन। क्लियर? तो ये सब किस में आएंगे? वैसे भी दिमाग लगाओ, कृत्रिम में आएंगे। तो ओवरऑल तो विधि, दो विधियां, लेकिन मुख्यतः जहां चार हैं, तो हम क्योंकि किताब में चार दे रखा है, थोड़ा भाई बुक के गाड़ी चलना होगा, इसलिए क्या है चार मानकर चल रहे हैं। इसकी चार विधियां मुख्यतः, एक तो प्राकृतिक विधियां, बाधा विधियां, हार्मोनल गर्भ निरोधन विधियां और बंध्याकरण विधियां। मतलब आपने देखा था ना निवेदित तरीके से, तो वो निवेदित तरीका चार, अभी और तरीका है ना, अभी जो है और तरीका है, मेडिकल लाइन में देखेंगे वहां थोड़ा और है, ये चीजें हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, चलो ठीक है चार विधियां तो हो गई, प्राकृतिक में एक भी नहीं, हाँ प्राकृतिक में बता रहे हैं, है ना, अभी तो ये चार क्लियर, अभी ओवरऑल इतना। अब प्राकृतिक में अगर बात करें तो देखो प्राकृतिक में इसमें तीन विधियां, प्राकृतिक में कितनी है? तीन है, हाँ बिल्कुल, इसमें तीन है। अब इसमें कौन सी तीन है? एक है आपकी आवर्ती विधि, संभोग व्यवधान। अभी सुनो, एक है तुम्हारा आवर्ती विधि, है ना, और दूसरा है संभोग व्यवधान, ठीक है, और एक है तुम्हारा, वो तीसरा क्या है? वो है आपका स्तनपान अनार्तो, स्तनपान अनार्तो, ठीक है, ये है। यानी कि आप ऐसे समझ लो प्राकृतिक में तीन है और इधर जो है
कृत्रिम में भी 3 है, बाकी कृत्रिम में कुछ स्पेशल टाइप के हैं, अभी आगे बताया जाएगा। मतलब जो बड़ी है। हाँ ठीक है, अभी इतना समझ में आया। तो ये नियोजित करने का तरीका आपका 3 है, क्लियर है। इसकी विधियां ओवरऑल तो 4 है, लेकिन प्राकृतिक में आवर्ती विधि। अब यहाँ एक एक समझो, है ना। जैसे अच्छा इतना लिखे, इतना समझ में आया। देखो परिवार नियोजन टॉपिक है, इसका मतलब होता है फैमिली प्लानिंग। तो कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड है, परिवार को नियोजित तरीके से चलाना, है ना। मतलब जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए ये योजना लाई गई। और कब सबसे पहले लाई गई? 1951 में लाई गई, याद है कुछ? 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया, 51 में, ठीक है। तो 51 में जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए, और इसमें कैसे कम किया जाएगा, तो नियोजित तरीके से बेहतर प्रकार के विधियां उचित तरीके से संतानोत्पत्ति की दर जो है उसमें कमी कर देना, है ना। और इसकी मुख्यतया 2 विधियां, एक तो प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। लेकिन प्राकृतिक में आपकी 3 आती है ना। प्राकृतिक में कितनी आती है? 3। आवर्ती, संभोग व्यवधान, स्तनपान, अनारक्तव, है ना। और यहाँ बंध्याकरण या बाधा विधियां और हार्मोनल और बंध्याकरण। क्लियर है, इतना समझ पाए। अब यहां से समझना, ध्यान देना, ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखना भाई, सब लोग लिख लेना, इतना लिख लो, क्योंकि अब जो टॉपिक चलने वाला इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको मैं रब कर दूं, ठीक है। तो इसको लिखो, जल्दी लिखो। वो रब, इसको लिखिए, जल्दी लिखिए। चलो, तो अभी आपने क्या देखा था? परिवार नियोजन। देखो यहाँ पर ध्यान देना, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, है ना। इसमें जो है इसकी विधियां, यानी कि बात आपने किया था इसकी विधियां की। तो इसकी विधियों में आपने ओवरऑल 2 देखा था, एक प्राकृतिक विधियां और एक कृत्रिम विधियां, जो कि अभी भी है ना। तो अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? प्राकृतिक विधियों की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख रहे हैं प्राकृतिक विधि, यानी कि परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि। क्या किसी को मोटा मोटा आइडिया है कि परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि क्या है ना। तो देखो, प्राकृतिक विधि का मतलब क्या है? एक बिना उसमें इंसान के छेड़छाड़ के द्वारा, बिना जैसे एक्सटर्नल के छेड़छाड़ के द्वारा, है ना, कहीं ना कहीं जो अंडे हैं उसको स्पर्म के संपर्क में ना आने दें। मतलब इसको आप सीधा सीधा क्या कह सकते हो? इसको सीधा सीधा आप ये कह सकते हो, प्राकृतिक विधियों द्वारा, है ना, प्राकृतिक विधियों के माध्यम से शुक्राणु को, यानी कि स्पर्म को अंडे के संपर्क में ना आने देना। क्योंकि जब अंडे के संपर्क में नहीं आएगा तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, और जब तक निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तब तक बच्चे का सवाल ही नहीं है। समझ पा रहे हैं ना। तो अगर इसको शार्ट में लिखना चाहोगे, क्या लिखोगे? इसमें यही आप लिख सकते हो, प्राकृतिक विधियों द्वारा शुक्राणु को अंडाणु के पास ना आने देना। लिख लो ऐसे एक लाइन में, ऐसे लिखो, प्राकृतिक विधियों द्वारा या प्राकृतिक माध्यमों से, है ना, प्राकृतिक विधियों द्वारा शुक्राणु को, जिसको स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु को, है ना, ओवम यानी कि अंडे के संपर्क में ना आने देना, के संपर्क में ना आने देना, जिससे, अच्छा जब नहीं आएगा तो क्या होगा? फिर क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। तो जिससे निषेचन की प्रक्रिया, देखो ऐसे, निषेचन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी, जिससे निषेचन की प्रक्रिया अवरुद्ध मतलब रुक जाएगी या नहीं होगा, अवरुद्ध। ठीक है, ये चीज आपका है। तो प्राकृतिक विधियां क्या है? तो प्राकृतिक विधियों द्वारा, अब यहाँ प्रश्न आता है कि चलो ठीक है, ये तो सही है, प्राकृतिक विधियों द्वारा, ठीक है, प्राकृतिक विधि का मतलब सीधा सीधा यही कहने जा रहा है
कि प्राकृतिक विधि, अब थोड़ा अगर किताब वाला फीलिंग लाना हो, जी परिभाषा वाली फीलिंग लानी हो, तो वह विधि जिसमें शुक्राणु को अंडे के संपर्क में नहीं आने दिया जाता प्राकृतिक विधियां कहलाती है। क्योंकि जब तक कहलाता है कहते तब तक फीलिंग नहीं आती, यहाँ लिखने में अब आई थोड़ा फीलिंग लेते चलो। अब इसको मैं रब कर दूं क्या? अरे तो अभी जब बाद में आए हो कहाँ से आए? अभी फिर से रिपीट करो, वीडियो में देख लेंगे। हाँ देख लेना। चलो अभी इतना समझ में आया। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक बात हुई है प्राकृतिक विधियों द्वारा। अब वो प्राकृतिक विधियां कितनी हैं? 3 हैं। अभी आपने देखा कौन कौन सी विधि है? आवर्ती विधि, संभोग है ना, संभोग व्यवधान, और क्या है? स्तनपान अनावर्तन। चलो अब इसमें हम देखते हैं और सबसे पहले पहली विधि देखते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछें? हाँ बिल्कुल। मतलब जितनी भी ये प्रकृति में तीनों विधियां, तो तीनों से मतलब ये जो शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में नहीं आने हाँ देते। बिल्कुल नहीं आने दिया जाए, तीनों नहीं आने देते। तीनों में नहीं आने दिया जाए। अभी तीनों बार, और यही नहीं प्राकृतिक में नहीं, जो कृत्रिम है कृत्रिम में भी नहीं आने दिया जाता, लेकिन वहाँ कृत्रिम तरीके से। लेकिन यहाँ क्या प्राकृतिक विधियों को बिना छेड़छाड़ के, है ना, बिना कोई दवा खाए, ये सारी चीजें मतलब कई सारी चीजें। तो अब यहाँ देखो, इसमें पहली विधि है आपका आवर्ती विधि। पहली विधि क्या है? हेडिंग बना लो, आवर्ती विधि। ठीक है। अब आवर्ती विधि में क्या होता है? देखो इस विधि में, है ना, इस विधि का प्रयोग उस समय होता है जब स्त्री के मासिक चक्र में परिवर्तन के समय के आधार पर किया जाता है। मतलब ये किसके आधार पर होता है? तो मासिक चक्र के परिवर्तन के आधार पर होता है। ये लिख लेना, मासिक चक्र के परिवर्तन के आधार पर, मतलब मासिक चक्र के परिवर्तन के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है ना। अब इसमें होता क्या? इसे इसलिए क्योंकि मासिक चक्र के परिवर्तन के आधार पर होता है, इसलिए इसको आवर्ती संयम या सुरक्षित काल भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं? इसको जो है आवर्ती संयम विधि या जो है सुरक्षित काल विधि भी कहते हैं, सुरक्षित काल विधि भी कहते हैं। तो ध्यान देना, चाहे आप आवर्ती विधि कहो, चाहे आवर्ती संयम विधि कह दो, और चाहे सुरक्षित काल कह दो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चीज स्त्री के मासिक चक्र धर्म के परिवर्तन के समय के आधार पर होता है, परिवर्तन के आधार पर होता है। क्लियर है? इसमें होता क्या? हाँ इसमें होता जैसे मासिक धर्म, है ना, मासिक धर्म की जब शुरुआत होती है, तो ध्यान देना, मासिक धर्म के शुरुआत से 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद का समय सुरक्षित होता है। नहीं समझ पाए? मासिक धर्म के यानी कि एमसी के 1 सप्ताह पहले, है ना, 1 सप्ताह पहले, 1 सप्ताह पूर्व और 1 सप्ताह बाद, 1 सप्ताह बाद, ये कारण क्या होता है? सुरक्षित होता है। बीच में 1 सप्ताह पूर्व और 1 सप्ताह बाद, ये जो है क्या रहता है? सुरक्षित रहता। अभी इस चीज को मैं बता रहा हूँ, सुरक्षित 5 दिन 1 दिन 2 रहता। अभी पहले समझ लो, है ना, लास्ट में कोई डाउट होगा बिल्कुल बेहिचक पूछो, ठीक है? अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, कहा गया ना। तो अभी पहले समझो, देखो मासिक चक्र के यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के एमसी के 1 सप्ताह, मतलब जब स्टार्ट हुआ, है ना, के शुरुआत से 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद का समय क्या होता है? सुरक्षित होता है। सुरक्षित का मतलब अब यहाँ पर जब स्त्री का मासिक धर्म होता है, तो वहां से 10 से 17वें दिन के बीच का समय, 10 से, ध्यान देना, 10 से, इसको कैसे लिखें? एमसी के 10 से 17वें या 10 से 17वें दिन के बीच का समय सुरक्षित नहीं होता है। मतलब इसके एक सप्ताह के पहले, 1 सप्ताह के और 1 सप्ताह के बाद के बीच का समय। हाँ अभी देखो, अभी पहले क्या लिखवाया गया कि मासिक धर्म के 1 सप्ताह के पहले का समय, 1 सप्ताह के पहले का समय
और 1 सप्ताह के बाद का समय, है ना, क्या होता है, सुरक्षित रहता है। ठीक, और जब मासिक धर्म होता है तो मासिक धर्म के 10 से 17वें दिन के बीच का समय सुरक्षित नहीं होता है। अर्थात ये 10 से 17वें दिन के बीच का समय संभोग के लिए सुरक्षित नहीं समझे, ध्यान दो। देखो ये क्या है, एमसी समझ रहे हो ना, मासिक धर्म के 1 सप्ताह के पूर्व का समय और 1 सप्ताह के बाद का समय सुरक्षित रहता है, मतलब इस समय में संभोग करना उचित रहता है। ठीक है, लेकिन एमसी के 10 से 17वें दिन के बीच का समय, मतलब जब वो शुरुआत हुआ है ना, तो 10 से और कब 17वें दिन के बीच का समय ये क्या होता है, संभोग के लिए उचित नहीं है। संभोग के लिए उचित नहीं, बल्कि उचित समय क्या है, 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद। अगर सर जैसे अगर सुरक्षित नहीं है, अगर तभी संभोग कर दे तो तब वहां पर वो जैसे गर्भ धारण हो सकता है। ये मतलब ज्यादा उम्मीद रहती है। हाँ, उम्मीद नहीं, लगभग होता ही। ठीक है, अभी उसका भी रीजन देखो। अच्छा, इतना समझे, ये जो विधि है, क्योंकि इस समय में निषेचन की सबसे ज्यादा संभावना रहती है, मतलब अंडे फर्टिलाइज होने की संभावना यहाँ पर रहती है। क्लियर है? और इस विधि, अगर आप ये विधि अपना रहे हो तो इस विधि में लगभग 80% निषेचन होने से रोका जा सकता है। 20% केस में अभी भी चांसेस रहता है, लेकिन 80% निषेचन रोका जा सकता है। तो एक पॉइंट करके आप ये लिख सकते हो, है ना, इस विधि में 80%, है ना, 80% निषेचन रोका जा सकता है। निषेचन रोका जा सकता है 80% निषेचन, लेकिन 20% की अभी भी संभावना बनी रहती है। अगर आप विदाउट एनी सेफ्टी, कोई सेफ्टी नहीं ली हो, तब 20% की संभावना रहती है। अगर आप ये पालन कर रहे हो तब, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? इतना समझ पाए?